हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन वंस अगेन। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो बेसिस अपने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो फिर अपन ने देखा कि कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। आज अपन पहले पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और ये भी अपन ने पढ़ा था कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है ना। ये एक बार और लिख देता हूं मैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है ना। इसके ऊपर सेल नहीं पाई जाती, बस एक ही लेयर पाएगी, है ना। दूसरी बात मैंने ये बताया कि ये सिंगल लेयर है, इसलिए ये प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, इतनी मजबूत नहीं हो सकती। तो इनका काम होता है डिफ्यूजन का, सिक्रेशन का, क्योंकि परमेबल हो जाती है ना, सिंगल लेयर होती है तो परमेबल होती है। सिक्रेशन का होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, एंड फिल्ट्रेशन का होता है। मैं इतनी सारी आपको सेल टिश्यू बताऊंगा, उनके काम आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा, कोई डिफ्यूजन कर रहा होगा, कोई सिक्रेशन कर रहा होगा, कोई एब्जॉर्प्शन, कोई फिल्ट्रेशन कर रहा होगा। ठीक है, अपन जो स्टार्ट करते हैं, पहला टिश्यू वो है अपना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका एक और नाम लिख रखा है अपनी बुक में, पेवमेंट टिश्यू। ठीक है, अब सुनो ऐसा क्यों। देखो, आपको मैं डायग्राम तो मेरे पास है नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेल होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल एक तरीके से अपन बात करें कि बिल्कुल स्केल लाइक सेल होती है। बिल्कुल स्केल होते हैं, जैसे सांप के ऊपर, स्नेक के ऊपर कुछ ऐसे टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर बनी होती है, स्केल लाइक अपीयरेंस आती है इसमें, अपीयरेंस होती है। या बिल्कुल फ्लैट होती है एंड थिन, फ्लैट एंड थिन सेल के बने होते हैं, ये ना। बिल्कुल स्केल लाइक होता है, जैसे ऐसे। अब ये इससे कंटिन्यू हो गया, फिर ये इससे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे इरेगुलर सी सेल पाई जाती है स्केल लाइक, मतलब कि एक तरीके से जैसे टाइल्स अटैच होती है, जैसे रोड साइड के बगल में जिसमें अपना फुटपाथ होता है ना, उसमें टाइल्स लगी रहती है, फ्लैट सरफेस पे लगी रहती है, उसको अपन बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस अपीयरेंस बोलते हैं। बिल्कुल स्केल लाइक होती है ये। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार चलो आपको इमेज दिखाता हूँ। तो अपन ने जैसे इस इमेज में देखा, तो सिंपल स्क्वैमस बिल्कुल एक लेयर में आपको दिख रहा होगा ये, है ना। स्केल लाइक जैसे बिल्कुल सांप में होता है, सांप की जो स्ट्रक्चर बनी होती है उसकी स्किन पे, तो उसको अपन बोलते हैं बिल्कुल स्केल लाइक होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है या टाइल लाइक, है ना, टाइल्स लाइक, बिल्कुल टाइल्स की तरह होती। क्लियर? ओके, इसके बाद अपन देखते हैं इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का भी आप देखना, स्ट्रक्चर तब बताऊंगा, और डिफ्यूजन का। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया कहां जाता है। तो ये याद रखना, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके एग्जांपल की जो ट्रिक है वो भी याद रख लेना, ब्लेम। ठीक है, इसके एग्जांपल की ट्रिक है ब्लेम, है ना। समझो इसका मतलब क्या है। B4 होता है बोवन कैप्सूल्स, आपने पढ़ा होगा बोवन कैप्सूल, किडनी में होता है ना। ग्लोमेरुलोनेफ्रोस पढ़ा होगा आपने। तो जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे आके आपके ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और वो एक बिल्कुल ऐसे फनल शेप स्ट्रक्चर में अटैच होती हैं। तो उसकी जो दो लेयर होती है, एक तो इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है ना। जो इनर लेयर होती है वो तो बनी होती है पोरोसाइट की, वो जो आउटर लेयर होती है ना, वो आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, याद रखना। ठीक है, तो वोमन कैप्सूल में अपना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि वोमन कैप्सूल का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन करने का। तो इसलिए मैंने बताया कि इसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करने का।
प्रोटेक्शन करनी है। एल ए मतलब क्या है? लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई। आपको पता है, ये भी आपने देखा होगा कि अपन जैसे लंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसे होती है, और यहाँ पे क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया और ये ब्लड। अब इनमें दो तरह की सेल पाई जाती है, एक तो न्यूमोसाइट टाइप 2 और टाइप 1। दो तरह की सेल पाई जाती है ना, न्यूमोसाइट 1 और 2। जो 1 होता है उसका काम है गैस एक्सचेंज करने का। जो न्यूमोसाइट 1 होती है उसका काम होता है गैस एक्सचेंज करने का। और जो सेकंड होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सरफेक्टेंट रिलीज करना। तो जो मैं आपको बताता हूँ, जो 1 होती है ना, जो गैस एक्सचेंज करती है, ये बनी होती है आपकी सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, ठीक है। क्योंकि ये बताऊंगा आपको, अपन क्यूबोइडल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। एम एम फॉर होता है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होता है? मीजोथीलियम होता है जितनी भी अपनी बॉडी में कैविटीज होती है, मीजोथीलियम बताऊं तो अपनी बॉडी में जितनी भी कैविटी है, चाहे वो प्लूरल कैविटी हो, चाहे वो पेरिकार्डियल हो, या वो कोई भी कैविटी हो, प्लूरल कैविटी होगी, पेरिकार्डियल कैविटी की, इनकी जो कवरिंग होती है, इनकी जो लाइनिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम। तो मीजोथीलियम भी किसकी बनी होती है? आपके सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की होती है, बिल्कुल एक स्केल लाइक होती है। और ई फॉर होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम मतलब कि इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं, लिम्फ वेसल्स बोल सकते हैं। ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो होती है एंडोथीसियम। तो अपन ने इसके 4 एग्जांपल पढ़े, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि वोमन कैप्सूल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लंग एल्वियोलाई में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, मीजोथीलियम में कौन सा पाया जाता है, एंड एंडोथीसियम में कौन सा पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए जो अपने निमोनिक बनाया वो बनाया ब्लेम। क्या बनाया है? ब्लेम। इसका जो निमोनिक बनाया है वो कौन सा है? ब्लेम है। क्लियर हुई इतनी बात? तो अपन ने पढ़ा सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम पहला। इसमें दोबारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको पेवमेंट टिश्यू भी बोला जाता है, बिल्कुल स्केल लाइक अपीयरेंस आता है, फ्लैट होता है, थिन होता है, एंड टाइल्स लाइक होता है। इसका काम है फिल्ट्रेशन का और डिफ्यूजन का। देखो ब्लड वेसल्स का काम भी क्या होता है? डिफ्यूजन करने का। ट्रांसफर मतलब कोई भी ट्रांसडेट एक्सुडेट बनते हैं तो एंडोथीलियम को तो क्रॉस करके निकलते हैं। कैपिलरी में ओनली एंडोथीसियम होती है, कैपिलरी में ओनली एंडोथीसियम होती है, उसमें और लेयर नहीं होती, ठीक है। मीजोथीसियम का काम है कि उसको ट्रांसपोर्ट कर। लंग एल्वियोलाई, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से इधर, यहाँ से इधर क्या होता है? डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, तो डिफ्यूजन का काम है, ठीक है। तो इस तरह इनका काम है वो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का ही होता है। इसके बाद में सेकंड अपन देखते हैं, तो आता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल मतलब एपिथेलियम, है ना। क्यूबोइडल मतलब कि यहाँ पे क्यूब शेप की सेल पाई जाती है। क्यूब मतलब कि ऐसा, बिल्कुल क्यूब शेप की यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? सेल पाई जाएंगी। और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनके नीचे बेसमेंट। पर एक ही लेयर पाई जाएगी, इसके ऊपर और लेयर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। एक ही लेयर पाई जाएगी, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल, और कह सकते हैं सिंगल लेयर एंड क्यूब लाइक, क्यूब शेप, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ेंगी, मतलब कि एक ही लेयर पाएंगे, ऊपर की लेयरों पे नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। इनका क्या काम होता है ये अपन देखेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसकी भी एक ट्रिक है, वो आप लिख सकते हो कोटा, और आगे एल और लिख देना, ठीक है। तो कोटा में रहने वाले बच्चों के एल लग जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे इसकी ट्रिक बनाई, ठीक है। और ये काफी फेमस ट्रिक, आप गूगल पे डालोगे तो भी ये ट्रिक्स आपको निमोनिक वो मिल जाएंगी, ठीक है। के से है किडनी ट्यूबल्स, के से आता है किडनी ट्यूबल्स, ठीक है। ओ से आता है ओवरी, ठीक है।
टी से आता है थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ए से आता है एसिनार ऑफ पैनक्रियाज, एसिनार ऑफ पैनक्रियाज आता है। एंड एल से आता है आपके लेंस, जो आइज में लेंस होते हैं, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आती है अपनी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। किडनी ट्यूबल्स, और एक चीज बता दो कि इनका जो मेन काम होता है, इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का होता है। आपको समझाऊंगा इसकी भी कहानी आगे। एब्जॉर्प्शन का है, देखो आपको पता है ये जो किडनी ट्यूबल्स होते हैं इसमें तीन तरह की ट्यूबल्स होती हैं, ठीक है। तीन तरह की ट्यूबल्स इसमें पाई जाती हैं। इसमें दो तरह का बोल सकते हैं, तो माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोविलाई, और एक होती है इसमें सीलेटेड, ठीक है। अब माइक्रोविलाई क्या होता है? माइक्रोविलाई जिसमें ब्रूस बॉर्डर पाए जाते हैं। अब ब्रूस बॉर्डर क्या होती है आप इसमें समझो, माइक्रोविलाई जिसमें ब्रूस बॉर्डर पाई जाती है, और सीलेटेड जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया तो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कि जैसे मान लो ये एक सेल थी, ये सेल थी, और इस सेल पे हेयर्स उग गए हो, ठीक है, तो ये तो है सीलिया। ब्रूस बॉर्डर क्या होती है? जैसे ये सेल थी, ये ही क्या बनाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, उसको माइक्रोविलाई या ब्रूस बॉर्डर बोलते हैं, है ना। तो जो आपके पीसीटी है और डीसीटी है, उसमें तो क्या पाएगा? माइक्रोविलाई क्यूबोइडल एपिथेलियम पाएंगे। जबकि जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती है या कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सीलिया पाई जाती है। लूप ऑफ हेनले में अपने ये टिश्यू नहीं पाया जाता, क्यूबोइडल टिश्यू नहीं पाया जाता, लूप ऑफ हेनले में क्यूबोइडल टिश्यू नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात, ओवरी। तो जितना भी अपन ओवरी में पढ़ते हैं ना, फॉलिकल्स पढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है, आगे जाके देखेंगे। तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, कोर्टेक्स होता है, वो वाला पार्ट आपके किसका बना होता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होता है। थायराइड फॉलिकल्स है, वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होता है। काफी बार ये क्वेश्चन तो शायद मेरे को लगता है आया भी एक बार एनाटॉमी का, ठीक है। एसिनार ऑफ पैनक्रियाज, और आई जो आइस बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। और इसका जो निमोनिक है वो है कोटा एल, या कोटला भी याद रखो, सोसा कोटला के नाम से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू, वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कौन सा है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम मतलब कि यहाँ पे जो सेल पाई जाएंगी वो कॉलम शेप में पाई जाएंगी, ठीक है, ऐसे कॉलम शेप में पाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो सेल पाई जाएंगी वो कैसे पाई जाएंगी? कॉलम शेप में सेल पाई जाएंगी, ठीक है। तो लिखो सिंगल सिंगल लेयर of cell column long and thin cell। सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है, कॉलम होती है, बिल्कुल लंबी होती है, थिन होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस। देखो इनका जो भी न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बेस में पाया जाता है, बिल्कुल बेस में नीचे की तरफ इनका न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक ही लेवल पे पाया जाता है सबका, तो इसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है एट बेस, न्यूक्लियस नियर द बेस, न्यूक्लियस है वो बेस के नियर में पाया जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर। न्यूक्लियर नियर द बेस पाया जाता है। और इसके जो एग्जांपल की अपन बात करते हैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे? तो देखिए बिग सर, इसके एग्जांपल है बिग सर। यहाँ पे बी फॉर ब्रेन। जब भी आप ब्रेन में देखते हैं ना वेंट्रिकल होते हैं,
तो जो वेंट्रिकल्स का जो सरफेस होता है, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल का सरफेस है वो कौन बनाता है? आपके कोलुमनार एपिथेलियम बनाते हैं। आई फॉर इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल सकते हैं, इंटेस्टाइन का जो सरफेस है वो कोलुमनार एपिथेलियम का बना होता है। जी फॉर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का सरफेस है वो भी आपका कोलुमनार एपिथेलियम बनाता है। एस फॉर स्टमक, स्टमक में आपको पता है काफी सारे सेल होते हैं, पैराइटल सेल होती हैं, ये सब कोलुमनार एपिथेलियम है। ठीक है, जो पैराइटल सेल हो गई, आपके ऑक्जेंटिक सेल हो गई, तो ये सब क्या है? कोलुमनार एपिथेलियम होता है। आई फॉर इनर इनेमल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनर इनेमल है जो भी क्या है ऑफ टीथ, वो भी एक कोलुमनार एपिथेलियम का एग्जांपल है। आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी काफी सारी क्या पाई जाती है? आपकी कोलुमनार एपिथेलियम पाई जाती है, जिनके ऊपर आप बोल सकते हैं, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको कि इसको स्यूडो भी बोलते हैं ना। चलो एक एक्स्ट्रा लिख ही लो, वैसे आपकी बुक में नहीं दे रखा। नेक्स्ट लिखो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सॉरी सूडो, हाँ स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब इसको समझना कि इसको सूडो क्यों बोला है। ठीक है, आपको पता है कि स्क्वैमस, सॉरी सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? जिसमें एक ही लेयर पाई जाती है। और स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा लेयर पाई जाती है ना। अब क्या होता है, ये ऐसे लंबी सेल होती है, लंबी सेल है कोलुमनार एपिथेलियम का। ठीक है, लेकिन इस कोलुमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियस एक का ऊपर है, एक का नीचे, एक का ऊपर है, एक का नीचे, एक का ऊपर है और एक का नीचे है। वैसे होना क्या चाहिए था? बेसल न्यूक्लियस होना चाहिए था, होना इसमें चाहिए था, मतलब अब बेसल न्यूक्लियस होना चाहिए था। ये शुरू में कोलुमनार सेल थी। ठीक है, होना इसमें क्या चाहिए था? बेसल न्यूक्लियस होना चाहिए था, लेकिन इसमें बेसल न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि दो लेयर है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेल्स की दो लेयर बन रही है, इसलिए अपन ने इसको बोला कि स्ट्रेटिफाइड, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सिंपल है, इसलिए इसको बोला सूडो स्ट्रेटिफाइड, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियस, look two or more layer of cell। ठीक है, क्योंकि होती एक ही है, होती एक ही है, लेकिन लगती है ऐसे कि दो या दो से ज्यादा लेयर है, बाई लेयर। बट ये क्या है? फॉल्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये लिख सकते हो एक लाइन की, मॉडिफिकेशन किसका है? मॉडिफिकेशन ऑफ, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम, होता है कोलुमनार एपिथेलियम का। फिर ऊपर से क्या हुआ? इसमें काफी सारे सीलिया भी निकल गए। ठीक है, तो सीलिएटेड भी हो गई, साथ में इसमें कुछ सेल्स, ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जैसे गॉबलेट सेल पाई जाती है। गॉबलेट सेल होती है जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया, फिर इसका नाम और भी चेंज होके क्या हो गया? इसको लोग प्यार से बोलने लगे सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सीलिएटेड गॉबलेट या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, क्या बोलने लगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, या बीच में ग्लैंडुलर। इसमें गॉबलेट सेल भी आ गया ना, जो म्यूकस बनाता है। और ये कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहां पाई जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। ये आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें पाई जाती है। आप बोल सकते हो नेजल चैम्बर में पाई जाती है। ठीक है, आप बोल सकते हो ट्रैकिया में पाई जाती है, ये ब्रोंकाई में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं PSCCGE। तो इस तरह से अपन ने चार टिश्यू इसमें पढ़े, चार टाइप के टिश्यू पढ़े। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वो होते हैं तो सिंगल लेयर के होते हैं, इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आता है, जो अपन ने देखा कि ब्लेम उसका ट्रिक पड़ा।
उसके बाद सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जिसका कोटला पड़ा, है ना। फिर सिंपल कोलुमनार देखा जिसका था बिक्सर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन ने पढ़ा सूडो स्ट्रेटिफाइड जिसका ट्रिक कोई नहीं है, वो याद रखना कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। क्लियर हुआ इतना। अब अपन पढ़ते हैं वो है स्ट्रेटिफाइड। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो हेडिंग डालो बी, स्ट्रेटिफाइड, सॉरी मैं से पेन एक साइज छोटा कर लेता हूं थोड़ा। सेकंड डालो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, इसमें ज्यादा लेयर पाई जाएंगी, इसमें मोर टू और मोर लेयर, टू और मोर लेयर ऑफ सेल, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेल्स का लेयर पाया जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। दो या दो से ज्यादा सेल्स का लेयर यहाँ पे पाया जाएगा और इनका जो मेन रोल होगा वो आपके एब्जॉर्प्शन, आपके उसका काम नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का, डिफ्यूजन, ये काम नहीं होगा। यहाँ पे काफी सारे लेयर है, इंटरसेलुलर स्पेस में बहुत टाइट है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का काम करेगा। ये बहुत टाइट होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करने वाली है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब प्रोटेक्शन किससे करना है? तो भी मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट से ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इससे ये क्या करेगा? जो भी टेरर होता है, कोई भी ऑर्गन की सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसकी रक्षा कर सके, वो प्रोटेक्शन दे सके, इसलिए। अब इसके भी काफी टाइप हैं और अपन जो फर्स्ट टाइप के अपन बात करते हैं वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। समझना एक एक पॉइंट, अब थोड़ा टाइम लग जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कैसी होती है ये भी दो तरीके की होती है, लेकिन इससे पहले मैं समझा देता हूँ कैसे होती है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। वैसे एक बात बता देता हूँ, जो भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड में, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें लैक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इतना इजीली नहीं पाई जाती, थोड़ी बहुत होती है लेकिन लैक होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन लिख लो एब्सेंट होती है, ये बात भूल मत जाना, ठीक है। अपनी रोजेंट विल्सन में लिखा हुआ है, तो मैं इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बना रहा ना। तो इसमें सबसे पहले तो बता रहा हूँ कि नीचे तो होती है इसमें क्यूबोइडल सेल। कौन सी होती है? क्यूबोइडल सेल, ठीक है। नीचे की एक या दो लेयर की बात करूं तो वो तो कौन सी होती है? क्यूबोइडल सेल होती है। फिर बीच में आके इनका शेप थोड़ा बिगड़ने लग जाता है, ऐसा इरेगुलर सा शेप हो जाता है, इरेगुलर सा शेप हो जाता है, या बोलते पॉलीगोनल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पॉलीगोनल होता है या इरेगुलर सा शेप होने लग जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे क्या जाती है? स्क्यूमस एपिथेलियम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन से आ जाते हैं? स्क्यूमस एपिथेलियम आ जाती है, ऐसे। क्लियर? ये सब होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे की लेयर की अपन ने बात की तो वो कौन सी है? क्यूबोइडल। कई बुकों में कोलुमनार लिखा होता है। बीच में बात करें तो पॉलीगोनल हो जाती है, और ऊपर ऊपर कौन से? स्क्यूमस, ठीक है। तो याद रखना, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, अपर, सबसे ऊपर कौन सी पाएगी? वो स्क्यूमस, मिडिल में पॉलीगोनल पाएगी, और यदि मैं बात करूं कि लोअर कौन सी पाएगी तो वो जाएगी क्यूबोइडल। कई बुकों में कॉलमनार भी लिखा होता है, नो डाउट भी, है ना। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अब देखो स्ट्रेटिफाइड होता है ना, ये भी दो टाइप की होता है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है क्रेटिनाइज,
और एक होता है नॉन क्रेटिनाइज। ठीक है, ये तो होता है क्रेटिनाइज और दूसरा होता है नॉन क्रेटिनाइज। अपन पहले पढ़ते हैं क्रेटिनाइज। स्ट्रेटिफाइड, स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है, इसको अपन पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर है उसमें क्रेटिन प्रोटीन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसमें क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो अपर लेयर है उसमें क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। और आपको पता है कि क्रेटिन प्रोटीन है ना, वो एक वाटर प्रूफ है। क्या है? वाटर प्रूफ है और बहुत स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग होता है और वाटर प्रूफ है कि पानी को क्रॉस नहीं होने देगा। पानी को क्रॉस नहीं होने देगा उसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग आउट नहीं होने देगा। जो इसके नीचे के जो भी, जैसे ये मान लो ऊपर टिश्यू है और इसके नीचे के जितने भी टिश्यू है इनका पानी ये बाहर नहीं जाने देगा, ड्राई आउट नहीं होने देगा, सूखा नहीं होने देगा, ड्राइंग आउट नहीं होने देगा, मतलब कि इससे ड्राइंग आउट से प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट, थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई, इसको आप क्लियर में लिख सकते हो, प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग आउट ऑफ अंडरनेथ टिश्यू। जो इसके नीचे टिश्यू है उनको ये सूखा नहीं होने देगा। बाद में ये है कि जहां पे ये जमा हो जाता है, क्रेटिन जमा हो जाता है, वो बहुत टफ एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ एरिया हो जाता है। टफ एरिया का मतलब कि वहां की सेल डेथ हो जाती है, वहां की सेल डेथ हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे नॉन लिविंग सेल, लिविंग और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल पाई जाती है। नॉन न्यूक्लिएटेड या नॉन लिविंग सेल पाई जाती है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो आप खुद देख लेना कि आप जाते हो और अपने बालों पे क्या कराते हो कि भाई मेरे बालों पे क्रेटिन करवा दो। ठीक है, कि मुझे बालों में क्या कराना है, क्रेटिन कराना है, क्योंकि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्रेटिन। तो ये एक तो हेयर में पाया जाता है, ये नेल्स में पाया जाता है, ये हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, और बस ये मेनली दो ही जगह होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन की जो आउटर लेयर होती है, स्किन की जो आउटर लेयर है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो स्किन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, वो बिल्कुल डेड होती है। वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि शेडिंग होती रहती है उसकी, वो गिरती रहती है, नहीं बनती रहती है। इसलिए अपनी स्किन आप जो स्क्रब करते हैं चेहरे पे, एवरी यूज या किसी भी कंपनी का आप स्क्रब करते हो, तो क्या करती है, आपकी डेड स्किन को निकाल देती है। कि अपनी स्किन में हर 28 दिन में स्किन जो आउटर स्किन है वो रिप्लेस होती है। ठीक है, तो क्रेटिनाइज्ड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन क्रेटिनाइज्ड। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। मैं खुद कहता हूं कि मेरी क्लास को आप 1.5 पे करके देखा करो, सबसे बेस्ट स्पीड होता है। मेरी स्पीड अभी इतना तेज पढ़ाने की नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्रेटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्रेटिन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। तो क्रेटिन प्रोटीन एब्सेंट होगा तो यहाँ पे इतनी ज्यादा टफ नहीं होगी ये, है ना ये इसको प्रिवेंट करे, ड्राइंग आउट को प्रिवेंट नहीं करेगी, है ना। दूसरी बात कि ये मॉइस्ट होती है, मैंने कहा था कि वो ड्राई होती है क्योंकि वो पानी को अंदर नहीं जाने देती, वो खुद पानी में पास नहीं रहती, ये पानी को खूब कंज्यूम करती है, तो ये मॉइस्ट टिश्यू होता है। क्या होता है? मॉइस्ट टिश्यू होता है। और यहाँ पे लिविंग सेल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? लिविंग और न्यूक्लिएटेड सेल पाई जाएगी, लिविंग और न्यूक्लिएटेड सेल पाई जाएगी। अपन यदि बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसकी भी एक ट्रिक है, ओवर। क्या ट्रिक है? ओवर, जिसमें ओ मतलब क्या हो जाएगा, ओ मतलब हो जाता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी। मॉइस्ट होती है ना बकल कैविटी, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या है, इस स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। V4 मतलब कि वेजाइनल कैविटी, वेजाइनल कैविटी। जब भी अपन ये पढ़ेंगे ना आगे जाके, तब देखना है बहुत काम आएगी कि आपके टिश्यू, यदि आप इस
टॉपिक को अच्छी तरह याद कर ले तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ई फॉर ईसोफेगस, जो भी स्पेलिंग ठीक कर लेनी, ईसोफेगस। और आर फोर हो जाता है आपके रेक्टम, आर फोर आपका रेक्टम। तो ये अपन ओवर की ट्रिक से भी ये याद कर सकते हैं। क्लियर? तो अपन ने पढ़ा नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। इसके बाद अपन सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, आपकी बुक में तो नहीं दे रखे लेकिन फिर भी अपन 2-3 दिन को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे अपनी बुक में नहीं दिया, ये रोज एंड विल्सन में डायरेक्ट ट्रांजिशनल पढ़ाया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, रुकिए, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो इसका भी क्या है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखना, वो तो किसकी बनी है, क्यूब शेप की बनी है। बिल्कुल, ये शुरू की 2-3 लेयर है वो तो क्यूब शेप की बनी है। बीच में शेप क्या हो गई, पॉलीगोनल हो गई, पॉलीगोनल शेप हो गई। ठीक है, पॉलीगोनल शेप हो जाती है और उसके बाद दोबारा क्या हो जाती है, क्यूब शेप आ जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे टिश्यू को, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम इसको बोला जाता है। और ये कहाँ का पाई जाती है, इसके क्या क्या एग्जांपल है, वो इसका ऐसा कोई ट्रिक नहीं है ना। ये मेनली ग्लैंड्स में पाई जाती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड और आपकी मेमोरी ग्लैंड है ना, तो उनमें मेनली ये पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड की जो लाइनिंग है वो ये बनाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थर्ड, वो आपको पता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। और आप ये भी याद रखें कि उसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इनर वाली लेयर है वो क्या है, क्यूबोइडल है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है। मिडिल लेयर की बात करेंगे तो मिडिल लेयर है वो पॉलीगोनल हो जाएगी उसकी, एंड जो अपर लेयर है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कोलुमनार। ठीक है, तो उसमें भी ये 3 टाइप की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। और इसके अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी ट्रिक तो छोड़ो, क्या बनाए, एक तो इसका होता था कंजक्टिवा, जो अपनी आंखों के बाहर जो लेयर पाई जाती है कंजक्टिवा, वो हो जाएगा एक तो इसका एग्जाम्पल। दूसरा फेरिंग्स, फेरिंग्स हो जाएगा। एंड लास्ट अपन बात करें एनस हो जाएगा, और डिस्टल यूरेथ्रा। याद रखना, प्रोक्सिमल यूरेथ्रा ट्रांजिशनल का एग्जांपल होता है। एनस, एनस और रेक्टम में अंतर समझना, रेक्टम है वो किसका है, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस का है, जबकि एनस है वो कोलुमनार का है। फेरिंग्स और कंजक्टिवा याद रखना। वैसे ये नहीं पूछेगा, अपनी बुक में भी इन दोनों टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ाया, जो बताया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है, और वो टिश्यू का नाम है आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इसको मैं थोड़ा, चलो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको समझना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या इसको बोला जाता है स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको। और या आप इसको बोल सकते हो यूरोथीलियम, क्योंकि मेनली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। ये क्या होता है, सुनो, सुनिए, स्ट्रेचेबल होता है कि आप इसको खींच सकते हो, है ना, ये स्ट्रेचेबल होता है। और वैसे मैंने बताया कि आपको, वैसे मैंने बता रखा है कि जो अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और इनको स्ट्रेच कर लिया जाता है। इनको जब स्ट्रेच कर लिया जाता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब पूछो कि ये सर कौन सा टिश्यू होता है, भाई ये टिश्यू कौन सा होता है, तो सुनो भाई, जब इसको रेस्ट में रखा जाता है
जब इसको बिल्कुल आराम में रहता है, स्ट्रेच नहीं होता, तो इनमें जो टिश्यू पाया जाता है वो पाया जाता है आपके क्यूबोइडल, या कई बुक लिखते हैं कोलुमनार, कई बुक लिखते हैं क्यूबोइडल पाया जाता है। वैसे कोलुमनार आप ज्यादा ठीक मानो। और जब इनको स्ट्रेच कर लिया जाता है, जब इनको स्ट्रेच कर लिया जाता है तो ये कौन से टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं स्क्यूमस में। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार याद रखना इसको ना, क्यूबोइडल करो आप। मैंने कई देखो जगह जगह पढ़ा है इनको, कई जगह क्यूबोइडल लिखा, कई जगह कोलुमनार, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक जगह देखी ना मैंने, जब एनसीईआरटी पे गया तो वहां पे क्यूबोइडल लिख रखा था। ठीक है, तो क्यूबोइडल होता है। जबकि स्क्यूमस जब इसको स्ट्रेच कर लिया जाता है तो ये स्क्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि स्ट्रेचेबल होता है, और स्ट्रेच करने पे इसकी शेप क्या होती है, अल्टर हो जाती है। इसलिए किसी एक नाम नहीं दिया इसको, अपन ने इसको कोई एक नाम नहीं दिया, इसको अपन ने बोल दिया कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल उसको बोला जाता है जो एक परस्यूनेस नहीं हो, जिसमें कि एक तरीके से जो स्टेबल ना हो, है ना, जो चेंज होता रहता है, उसको अपन ने क्या बोला, अस्थायी रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशनल बोला जाता है। अब एक चीज और याद रखो कि इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखो, एक 1 मिनट एग्जाम्पल, जितना भी अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के पास है, किडनी से लेकर आते, जैसे रीनल पेल्विस से आप स्टार्ट कर लो, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद में यूरेटर आएगा, वो भी इसी का एग्जांपल है। यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर आएगा, वो भी इसी का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, ब्लैडर भी इसी का एग्जांपल होता है। उसके बाद प्रोक्सिमल यूरेथ्रा, मैंने बताया प्रोक्सिमल यूरेथ्रा इसका है, जो कि डिस्टल यूरेथ्रा हो जाता है, या जो पेनल यूरेथ्रा आ जाता है वो कोलुमनार का एग्जांपल होता है, प्रोक्सिमल यूरेथ्रा। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, ये आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जांपल है। ये आपने देखा कि सारे कहां पाए जा रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, यूरोथेलियम भी बोला जाता है। तो इस तरीके से अपन ने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी अपन ने पढ़ा, इसमें मल्टी लेयर अपन ने देखी, इसमें 2 और मोर लेयर पाई जाती है। इनका बेसिक काम होता है वो प्रोटेक्शन का काम होता है केमिकल एजेंट या मैकेनिकल एजेंट से। इनमें जो नीचे वाली लेयर पाई जाती है सब में वो क्यूबोइडल पाई जाती है, बीच में पॉलीगोनल, और ऊपर वाली लेयर पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टिश्यू है। अपन ने देखा कि स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड था, वो 2 टाइप का था, केराटिनोइड एंड नॉन केराटिनोइड। इसके एग्जांपल देखिए, फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार को भी देखा। वैसे इसकी भी एक ट्रिक होती है, वैसे पा से बना सकते हैं आप, है ना, इसकी ट्रिक। मतलब पी मतलब फेरिंग्स, ए मतलब एनस, फिर पी मतलब क्या होता है, पेनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक बोल कि एरियल वाला ट्रैक्ट हो गया, है ना। लेकिन आप फिर भी याद रखो, तो आप ऐसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आप इनको याद कर लो। फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये स्ट्रेचेबल होता है। यही क्वेश्चन आया कि कहाँ पाया जाता है, क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन आया था। और ये भी है कि स्ट्रेच करने के बाद ये स्क्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रेस्ट में क्यूबोइडल या कोलुमनार में रहता है। ठीक है, तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि जितना भी अपने जो एपिथेलियम होती है, यहाँ पे अपन देखने की कोशिश करते हैं कि अपने जो भी एपिथेलियम ग्लैंड्स होती है अपनी बॉडी में, थोड़ा सा और है, 5 मिनट की क्लास है, थोड़ा सब्र रखो, कि अपनी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो ग्लैंड्स भी आपकी किसकी बनी होती हैं, फॉर्म बाई एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड्स होती क्या है, पहली बात तो ये सोचो ग्लैंड्स होती क्या है। ये सेल, एक सेल भी हो सकती है, और ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कि कोई केमिकल रिलीज करती है, जो कि केमिकल रिलीज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये भी लिखो कि ऑल ग्लैंड्स फॉर्म्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। जितनी भी ग्लैंड्स है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो। मतलब कि 2 तरह की होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, एक तो होती है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, और दूसरी होती है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। तो याद रखना 2 तरह की ग्लैंड्स होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर के अपने 2 ही एग्जांपल है पूरे वर्ल्ड में, है ना। एक होती है गोबलेट सेल जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस बनाती है, और दूसरी होती है पेनेट सेल
है ना, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें जो वो होते हैं ना क्रिप्स ऑफ लेवरकुन, उनमें पाई जाती है। जबकि मल्टीसेलर इनके अलावा ऑल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के अलावा जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो आपके मल्टीसेलुलर होती है। क्लियर हुई। दूसरी बात अपन फिर जानते ही हैं, तीन तरह की ग्लैंड होती हैं, ये मैं समझाने की जरूरत है नहीं। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, तो तीसरी होती है मिक्स। ठीक है, एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट पाई जाती है, जबकि एंडोक्राइन होती है जिनमें डक्ट लेस होती है, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट रिलीज होता है, डायरेक्ट रिलीज इन ब्लड, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज इन ब्लड, ये आप लिख सकते हो ऐसे भी, है ना। जबकि ये डक्ट से रिलीज होते हैं, जैसे स्वेट हो गया, आपके मिल्क हो गया, स्वेट, सलाइवा, मिल्क, ये इनको रिलीज करती है, ये हार्मोन। क्योंकि ऐसी ग्लैंड जो इन दोनों को काम करती है, जैसे पैनक्रियास, आपके लिवर, ये एंडोक्राइन और आपके एक्सोक्राइन दोनों को काम करती है, तो इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन की स्ट्रक्चर पे और दे रखा है ना, स्ट्रक्चर पे और छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रखा है ग्लैंड्स का, वो समझना आप ग्लैंड्स का। यानी ग्लैंड्स दो तरह की होती है, तो सिंपल ग्लैंड्स होती हैं और एक होती है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको समझो। सिंपल में भी ये तीन तरह के अपन ग्लैंड्स देखते हैं, है ना। एक देखते हैं अपन ट्यूबुलर, स्ट्रक्चर बता रहा हूं बस मैं, स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। ट्यूबुलर में क्या होता है, एक अपन देखते हैं, तो एक तो होती है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे ये ग्लैंड्स है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ट्यूब जैसी, और ये वाला पार्ट है, यहाँ से इसके सिक्रेशन रिलीज होते हैं, फिर ट्यूबुलर ग्लैंड होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल याद करने की निगेट नहीं आएंगे, क्योंकि हर जैसे सिबेशियस ग्लैंड है वो सारे मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं होते, इसलिए अपने इसके एग्जांपल इतना नहीं पढ़ते। ठीक है, ट्यूबुलर हो गया। दूसरा एल्वियोलर क्या होती है, ये कभी इसलिए बता रहे हैं कि अपने बुक में एक डायग्राम दे रखा है रोजर विल्सन ने, इसलिए अपन बता रहे हैं। एल्वियोलर कैसा होता है, एल्वियोलर होता है जिसमें थोड़ा सा ये क्या बन जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है, एल्वियोलाई बन जाती है, तो ये एल्वियोलर हो जाता है। ठीक है, थर्ड होता है आपके, एक आता है सेक्युलर ग्लैंड। सेक्युलर ग्लैंड में सैक होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कंप्लीट सैक होता है उसमें, बस उसमें सैक ही होता है, एक ट्यूब सा नहीं होता, उसमें एक सैक होता है बिल्कुल। सिबेशियस ग्लैंड इसका कैरेक्टरिस्टिक वो है ना। वैसे सबका याद रहोगे, कंफ्यूज हो गए, याद करना है आपकी बुक में देख लेना, उसमें भी नहीं लिख रखा है लिया ना, तो इसको बोलते हैं सेक्युलर। यदि बिल्कुल ऐसा गोल हो जाता है तो उसको बोल देते हैं सेक्युलर। ठीक है, थोड़ा छोटा गोल है तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की तरह थोड़ा बैलून है, तो बिल्कुल ट्यूब है, कोई गोला नहीं है, तो वो ट्यूबुलर हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग नाम आते हैं, जैसे पहला नाम आता है ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ब्रांच्ड ट्यूबुलर। इनमें क्या स्ट्रक्चर होती है, सुनो, इनमें स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि ये है, फिर इसकी ब्रांच बन जाती है। ठीक है, ये एक ब्रांच बन गई, फिर हो सकता है ऐसे ब्रांच ही ब्रांच बन जाती है ना, और ये ट्यूबुलर बन जाती है। जो सिक्रेटरी पार्ट है वो क्या है, ब्रांचों में है। ठीक है, तो इसको बोले ब्रांच्ड ट्यूबुलर बोल दिया। दूसरा आता है आपके ब्रांच्ड एल्वियोलर। तो मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, आप एंस उससे रोज एंड विल्सन से एक बार इनके डायग्राम देख लेना, आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें इवनली क्या होगा कि ये है, इसकी ये ट्यूब बनी दो, ठीक है, फिर इसकी दो ट्यूब बन गई, ठीक है, और इनके आगे एल्वियोलाई बन गया, फिर इसकी एक ट्यूब, दो ट्यूब बन गई, इसके आगे एल्वियोलाई बन गया, और ये इसका सिक्रेटरी पार्ट हो जाते हैं, एल्वियोलाई वो सिक्रेटरी पार्ट है। तो ये ब्रांचों के फॉर्म में हो गया ना, तो इसलिए इनको क्या बोला अपन ने, कॉम्प्लेक्स बोला, या इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रांच्ड एल्वियोलाई हो गया, बहुत सिंपल है ये। डायग्राम सबके एक बार देख लेना, मैंने आपको पूरा एपिथेलियम टिश्यू अपन ने कवर कर लिया है, और आप एक बार इस एपिथेलियम टिश्यू को एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ना। एक बार जितनी भी मैं क्लास ले लेता हूँ मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वैसे मैं खुद बुक से पढ़ के पढ़ाता हूँ, है ना।
आप भी एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक पढ़ोगे तो आपको काफी इजी लगेगा। आप 16 नंबर के क्वेश्चन में आप 32 नंबर का कंटेंट लिख के आओगे। ठीक है, थैंक यू।